श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस पौधे को पहचानें। आज मैं आपको इस पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर के आसपास बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, बिना उगाए या बिना जानते हुए। ये पौधे बहुत ही बलवान और शक्तिशाली होते हैं और इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा गया है। ये चमत्कारी पौधे में अनेक चमत्कारी गुण और दिव्य गुण होते हैं जो इसे बनाते हैं एक अद्वितीय और शक्तिशाली विकल्प। आज के इस वीडियो में मैं इस पौधे के बारे में आपको जानकारी दूंगा और इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और इसके फायदे लें। यह पौधा साधारित नहीं है, इसके चमत्कारों को जानने पर ताजगी से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल यकीन है कि कल से यह पौधा आपके लिए साधारित नहीं रहेगा। इसे अतिबला के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय भूमि से है जिस पर हमें गर्व है। इस पौधे के चमत्कारों को जानने पर आप खुद को सौभाग्यशाली मानेंगे और यह आपको दिव्यता की दिशा में ले जाएगा। आइए इस पौधे की रहस्यमयी दुनिया को खोजें और इसके लाभों को अपनाएं। नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें अत्यधिक बाल पाया जाता हो। जी हां भी देव को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बाल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर मां बला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं तो हमारे गुरु ने हमें बताया और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने पाया कि ये जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए हैं। कई साड़ी हमने इसके बड़े में वीडियो भी अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी में एक सैंपलिंग करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम तो सभी दर्शन को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। और आज की वीडियो आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहे से इनके बड़े में बताऊंगा, वह जानकारी आपको कोई भी नहीं बताया। तो आई जानते हैं इसके चमत्कार को हमारे गुरु कहां करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जल का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी का बाल आता है। ध्यान से सुना दो, वर्ष तक सेवन करें तो दर्शाती का बाल आता है। 3 वर्ष तक अगर इनका सेवन करें तो 100 हाथियों का बलात्कार सेवन करें, 1000 हाथियों का बाल आता है। और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथियों का बल बढ़ाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आएगा और कैसा बाल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करना पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी अवश्य लिखे, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाख प्राप्त होते हैं, बोला आप स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आए हम सर्वप्रथम जानते हैं संगीत की कुछ डेविड प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहने से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि इसकी जादोन को पहने से 9 घेर की पीड़ा समाप्त हो जाती है। ना तो गिरे आपका बाल बांका नहीं कर पाते हैं। इसको पहने का जो शुभ दिन होता है बुधवार दिन, इसकी जादोन को आपको चांदी के ताबीज में डालकर आपको धूप का दिखा करके आपको धरण करना होता है। धरण करने के बाद आपकी नां पर गिरा की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहे, भूत प्रेत आपसे डेर, निजी शक्ति आपसे भेज, तो हनुमान जी महाराज को इस दर्द को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिनी भुज में धारण करें। पुरुष है तो दाहिनी भुज में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। यह भी माना जाता है इसके धारण
करने के बाद, जी हाँ बिल्कुल ही इसकी जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता। यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगन से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं होकर रहा तो इसके धारण करने के बाद यह रोगन को धीरे धीरे समाप्त करता है। रोगन से हमारे शरीर को मुक्त रखना है, इसे घर में स्थापित करके रखना से घर हमेशा सुरक्षित राहत है। नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है पतिबला। इसके अंदर में अत्यधिक बाल पाया जाता है। डायबिटीज, दैहिक सात्विक, सभी प्रकार की पीला को ये दूर करने में समर्थ गण है। इसके 5 से 8 और गजब की फायदे बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में लपेट करके अगर आप इसे ढंस्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही यह धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखें तो पैसे के अत्यधिक खर्च को यह होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। आपकी जो दुकान है वहां पर यह ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार मंडा चल रहा है, वहां पर तेजी से आपको बिल्कुल ही मंदिर, अगर व्यापार चला है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी का तिलक करने से जिसको देखो वह बस में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगा। ये भी माना जाता है दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बड़ा लगा हो तो इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत तो बला छोड़ देते हैं और यह निर्बल को बलवान बना देता है। नाम से ही स्पष्ट है। अतिबाला जो निर्बल व्यक्ति अगर वह इसे खाएं या फिर इसे धारण करें तो यह उसे बलवान बना देता है। और अगर गीत के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समाज, बाजरे समाज बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समाज बना देता है। बजरी समाज बना दे आता है, शरीर को कठोर बना देता है, जिसमें अत्यधिक बाल पाया जाता हो, चमत्कारी पौधा हो। इसके गण और भी अनगिनत है, जैसे कि एक बस के सेवन से कैसे सेवन करना होता है, ध्यान से सनी। बाद में फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने बताए थे कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बाल ले जाता है, तो किस प्रकार से बाल आता है? ध्यान से सुना तो 1 वर्ष के सेवन से 1 हाथी का, 2 वर्ष के सेवन से 10 हाथी का, 3 वर्ष के सेवन से 100 हाथी का, कर वर्ष के सेवन से 1000 हाथी का, 5 वर्ष के सेवन करने से 10,000 शरीर में हाथी का बाल ए जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत आत्मा हुए, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी रक्षा हुए, सभी लोग इस प्रकार के डिब्बे, पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वह काफी मां बलशाली थे। आपने जरूर देखे होंगे बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो रक्षा थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो डिब्बे चमत्कारी के राजा लोग थे, करके फेंक देते थे, ऐसे नहीं भेजते थे। इस प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ का काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? तो आधा गिलास गुनगुना गे के दूध के साथ में, ध्यान से सुना। और यह गे कौन सी हनी चाहिए? देसी गे हनी चाहिए, उन्नत किम की गे का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुना के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुना दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर। अगर आप इसका सेवन 5 बढ़ता करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बाल ले जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 से भी कर सकते हैं, ये 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाल आपको तभी ही प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दूर रहेंगे। पर है इसमें क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीजों के सेवन से आपको दूर रहना है, अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अम्ल आप खाता है तो उसका आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सुना है और शिवा मंदिर में ही 5 बस आपको व्यतीत करना है। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बाल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथी का बाल आएगा। तो इस प्रकार जितने भी बस आप बाल प्राप्त करना चाहोगे, आपको शेष समय जितने भी आप जो साधना कर रहे हैं इस पर करके जब तक पाउडर का प्रयोग करेंगे, इसके आपको शिवालय में अपने दिन को व्यक्तित्व करने हैं और ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी हमारी गुरु ने हमें बताया और इस प्रकार की जानकारी कभी हमें झुठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। थोड़ा सा परित्याग आपको करना है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।